नमो नमः। आज हम रुचिरा द्वितीयो भागः सप्तमवर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकं के अंतर्गत द्वितीयः पाठः दुर्बुद्धिः विनश्यति। दूसरा पाठ दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये कथा कहाँ से ली गई है इसके बारे में जानते हैं। इयं कथा पंचतंत्रम इति ग्रंथात उद्धृता। यह कथा पंचतंत्र ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्रस्य लेखकः विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हैं। पंचानाम तंत्राणाम समाहारः पंचतंत्रम इति, पांच तंत्रों का समाहार को पंचतंत्र कहते हैं। अतः पंचतंत्रस्य पंचभागाः सन्ति, इसलिए पंचतंत्र के पांच भाग हैं। पहला मित्रभेदः, द्वितीयः मित्रलाभः तृतीया संद विग्रह, चौथा लब्ध प्राणसः और अंतिम अपरीक्षित कारकंच। तो पहला है मित्रलाभ, दूसरा संधि विग्रह, तीसरा लब्ध प्राणाशः, चौथा अपरीक्षित और पांचवा कारक। अस्मिन् पाठे अनवसरे भाषणेन कथम श्रवणाशः भवति इति दर्शितम्। इस पाठ में अनवसरे बिना अवसर के भाषण देने से किस प्रकार सब नाश हो जाता है, यही दर्शाया गया है। क्वचित मौनम कार्य साधकम भवति, कहीं तो मौन रहना ही कार्य साधक होता है। यथोक्तम, जैसा कहा गया है, विभूषणम मौनम पंडितानां मूर्खो हि शोभते तावत् यावत् किंचन भाषते। मौन रहना ही मूर्खों का आभूषण है। मूर्ख ही मतलब वास्तव में मूर्ख तब तक सुशोभित होते हैं जब तक किंचन न भाषते, जब तक कुछ बोलते नहीं। मूर्खों की शोभा तब तक है जब तक कुछ बोलते नहीं। तो आइए देखिए, द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाला नष्ट होता है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। देखिए, वाक्य के आरंभ में अस्ति का प्रयोग जहां पर होता है वो लंग लकार भूतकाल को दर्शाता है। उसे अस्ति का मतलब है, लेकिन यहां पर हो जाएगा था। तो अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः। मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सर, तालाब। आस्ति पहले है, उसका हो जाएगा आसीत था। तो मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहां पर, कहाँ? फुल्लोत्पल नामक तालाब पर संकट विकटौ, संकट और विकट नाम के दो हंस निवास करते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसते स्म। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी तत्रैव वहीं प्रतिवसते स्म निवास करता था। कंबुग्रीव नामक उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं निवास करता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। इस प्रकार एक बार मछुआरे वहां आए। धीवराः मछुआरे, तत्र वहां, कहां पर? तालाब पर। आगच्छन् आए। एक बार मछुआरे वहां पर आए। ते अकथयन, उन मछुआरों ने कहा।
वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः, हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। कहा कि हम सब मिल करके मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम इवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। का हे मित्रों, दो मित्र के लिए है, हे दोनों मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब किम क्या अहम मैं करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, दोनों हंस बोले। क्या बोले। मैवं यद तदाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। दोनों हंसों ने कहा, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। मैवम ठीक है, ऐसा ही उचित है। कछुए ने कहा, ऐसा उचित नहीं है। कूर्मः अवदत्, कछुआ ने कहा, ऐसा नहीं है या ऐसा उचित नहीं है। यदि तद यथाहम अन्य भृदम गच्छामि तथा कुरुतम, वैसा करो जिस प्रकार मैं दूसरे तारम में चला जाऊं। ऐसा मतलब वैसा उपाय करो जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूं। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता हूं। हंसो अवदताम, दोनों हंसों ने कहा। दोनों हंस कहने लगे, अत्र कहा उपाय, इसके लिए क्या उपाय है, अथवा यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, कछुआ कहता है, युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचुआ धारयताम। युवाम, त्वम युवाम, युवाम तो युवाम द्विवचन है, दोनों के लिए। तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के दंड के मध्य भाग का अवलंब सहारा लेकर के, युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पक्ष बल से सुखेन गमिष्यामः सुख पूर्वक चला जाऊंगा। कहा कि कछुआ बोला, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना, मैं उस लकड़ी के डंडे के मध्य या डंडे का मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंख के बल से आराम से चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम,
दोनों हंस कहने लगे या दोनों हंसों ने कहा, संभवत एषः उपायः, यह उपाय संभव है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है, अपायः अपि, खतरा भी वर्तते है, लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव। कहा कि हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि त्वमुत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। ततश्रुत्वा क्रुद्धा कूर्मः अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, किमहं मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ, उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदस् तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंब्यमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुओं को देखकर पश्चात अधावन अवदंच, ग्वाले पीछे दौड़े और बोले। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर ले जाते हुए कछुआ को ग्वालों ने देखा, उसके बाद दौड़े और बोले, हं हो महदाश्चर्यम, अरे रे महान आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, दो हंस के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् वदति, कोई कहने लगा, यद्ययं कूर्मा कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ किसी प्रकार भी गिर जाता है तब यहाँ पर ही पकाकर खा लूँगा, यहीं पकाकर खा लूँगा। अपरः अवदत्, दूसरा कहने लगा, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि। दूसरा कहने लगा, अन्य ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरों ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। इस प्रकार इति तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। इस प्रकार उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हो जाता है।
मित्राभ्याम दत्तवचनम विस्मृत्य सह अवदत्। दोनों मित्रों के दिए गए वचन को भूलकर सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी राख खा लो, भस्म खाओ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पौरैः सह मारितः, और ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है कि सुहृदां हित कामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति सा कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति, काष्ठाद् भ्रष्टो विनश्यति। सुहृदां हित कामानां, मित्र लोगों का, भलाई चाहने वालों का, सुहृदाम जो सुहृद हैं, अपने मित्र हैं उनका, और हित कामाना, भलाई चाहने वालों का। वाक्यम, वाक्य को, वचन को, यो मान का मतलब है जो, ना प्लस अभिनंदति, ना का नहीं, अभिनंदत मीन्स प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है। सह कूर्म इव दुर्बुद्धि, वह कछुए की तरह, कछुए के समान दुर्बुद्धि, मूर्ख, दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठात्, लकड़ी से, भ्रष्टो विनश्यति, गिर कर नष्ट हो जाता है। तो अन्वय करते हैं, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यह न अभिनंदति सह दुर्बुद्धि कूर्मः इव काष्ठाद् भ्रष्टः विनश्यति। कहने का भाव यह हुआ कि भलाई चाहने वाले मित्र लोगों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए मूर्ख कछुए के समान नष्ट हो जाता है। कहने मतलब हुआ कि जो अच्छा मित्र होता है उसकी बात को माननी चाहिए, नहीं मानोगे तो नष्ट हो जाओगे। इत्यलम नमो नमः। अभ्यास के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।